नमस्कार आप सभी को। मैं राजबली आपके बीच में पुनः अपने नए वीडियो के साथ आया हूं। तो सबसे पहले आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ राज सर में। और हमने ऑलरेडी पहले एक वीडियो बना रखा है NMMS के बारे में, राष्ट्रीय आंकड़ाधारित परीक्षा के बारे में। इसमें इंट्रोडक्टरी वीडियो है हमारा, उसमें किस तरह से परीक्षा है, इसमें कैसे क्या होगा, पूरा शेड्यूल इसमें दिया गया है। अब बात करेंगे उसके अंतर्गत जो भी साइंस पढ़ा जाएगा, सोशल साइंस पढ़ा जाएगा, जो भी चीज़ें कैसे क्या हो, तो यहाँ से हमारा आपका पढ़ने लिखने वाला जो वीडियो यहाँ से स्टार्ट होने जा रहा है। तो सबसे पहले हम साइंस पर चर्चा करेंगे और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपसे बता दें, यह जो हमारा साइंस के जितने भी वीडियोज़ आपके लिए अपलोड करेंगे, बनाएंगे, सब चीज़ें हैं, यह सिर्फ इस एग्ज़ाम के लिए ही नहीं है, बल्कि जहाँ भी ऐसे भी एग्ज़ाम जहाँ पर साइंस पूछे जाते हैं, ये सारे एग्जाम्स वगैरह में आपको इवेंट आएंगे। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। साइंस यानी कि विज्ञान हो गया, ठीक है। तो अगर हम बायोलॉजी की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोशिका की बात करते हैं। कोशिका यानी कि सेल। सेल क्या होता है? सेल एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होती है, जो कि मनुष्य के जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। अगर हम दूसरे प्रकार से देखा जाए तो सेल क्या होता है, जिस प्रकार से एक छोटी सी ईंट होती है, ईंट से जब कई ईंट हम रखते हैं तो एक प्रकार का दीवार बनता है, और जब कई दीवार मिलती है तो आपका एक घर बनता है, दीवार मिलती है तो एक कमरा बनता है। इस प्रकार से आपका एक घर का निर्माण होता है। तो जो कोशिका होती है हमारी सबसे छोटी इकाई, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ होती है, और उसी के माध्यम से फिर हमारे एक पूरे जीव का विकास होता है। तो फिर आप आगे देख लेते हैं ऑर्गेनिज्म यानी कि जीव। तो दो टाइप के होते हैं जीव, एक है एक कोशिकी, ठीक है, और दूसरा क्या है, बहुकोशिकी, ठीक है। एक कोशिकी को बोलते हैं इंग्लिश में यूनिसेलुलर, और बहुकोशिकी को बोलते हैं मल्टी सेलुलर, ठीक है। एक कोशिकी जीव कहने का मतलब है ऐसे जीव जिनकी संरचना, जिनकी बनावट किससे होती है, सिर्फ एक कोशिकी, एक कोशिकी मतलब कोशिका से, एक कोशिका से जिसका निर्माण होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के रूप में हम लेते हैं यहाँ पे तो अमीबा है, देख रहे हैं, अमीबा है, ये प्रोटोजोअन्स होता है, लेकिन एक कोशिकी जीव होता है। इसमें होता क्या है कि यह अमीबा एक जो पूरी स्ट्रक्चर बना हुआ देख लीजिए आप लोग, ये पूरा जो इसका बॉडी है एक कोशिका से बना हुआ है, और यह क्या करता है, अपने आकार को बदलता रहता है। अमीबा एक ऐसा जीव है, एक कोशिकी जीव है, जो कि अपने आकार को बदलता रहता है। तब ये अपना आकार क्यों बदलता है, किसके हेल्प से, किसके सहायता से बदलता है? तो इसमें एक ऑर्गन होता है, दैट इज स्यूडोपोडिया। आप देख सकते हैं स्यूडोपोडिया। तो स्यूडो का मतलब क्या होता है, झूठा, और इस तरीके पोडिया का मतलब क्या होता है, पैर। तो इसमें एक आभासी पैर होता है, जिसके द्वारा क्या करता है, ये अपने आकार को बदलता रहता है। अब हम बात करते हैं बहुकोशिकी के बारे में, मल्टी सेलुलर के बारे में। बहुकोशिकी मतलब बहु का मतलब बहुत ज्यादा, और कोशिकी मतलब कोशिका, मतलब ऐसे जीव जिनका निर्माण किससे हो, बहुत सी कोशिकाओं से हो, उसे बहुकोशिकी जीव कहते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। और एक चीज जैसे यहाँ पर मैंने लिखा कि WBC, जो ह्यूमन बीइंग में, मनुष्य के अंदर WBC होता है, व्हाइट ब्लड कार्पस सेल्स होते हैं, एक ऐसा होता है, ये भी एक प्रकार का सेल है। यहाँ हमारे बताने का मतलब यह है कि जो WBC है एक प्रकार का सेल है, एक सेल होता है, और जो मनुष्य के ब्लड में पाया जाता है, ये भी अपने आकार को क्या करता रहता है, बदलता रहता है। बट इसमें और भी चीजें होती हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन का मतलब विभाजन, किसका विभाजन, कार्य का विभाजन। लेबर माने कार्य, डिवीजन माने विभाजन। यानी कि बहुकोशिकी कहने का मतलब होगा कि ऐसे जीव जिनका फॉर्मेशन, जिनके बनावट कैसे हो, बहुत सी कोशिकाओं से मिलकर बना हो। जब किसी भी जीव में बहुत सी कोशिकाएं होंगी तो उनका डिवीजन ऑफ लेबर बटा रहेगा। जबकि एक कोशिकी में क्या होता है कि एक ही सेल होती है, एक ही कोशिका होती है, वो सारे फंक्शन जो बॉडी के फंक्शन होते हैं वो सब बेचारा एक ही सेल करता है। लेकिन इसमें क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल इसमें क्या करते हैं, इसको कार्य को करते हैं। आइए कुछ छोटे छोटे और भी तथ्य हम देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रॉबर्ट हुक के बारे में। ये भी हमारे एक साइंटिस्ट है। इन्होंने सबसे पहले दोस्तों 1665 में, देख रहे होंगे कि रॉबर्ट हुक साहब ने 1665 में एक कोशिका की खोज की थी, ठीक है। लेकिन वो कोशिका कैसी थी, कहाँ पर खोजी थी, कॉर्क सेल में। कॉर्क सेल में रॉबर्ट हुक साहब ने
एक कोशिका की खोज की थी, ठीक है। और वो कोशिका कैसी थी? डेड सेल थी। कैसी थी? डेड सेल थी, ठीक है, डेड सेल थी। और इसका उन्होंने वर्णन कहाँ पे किया था? तो उनकी एक बुक है माइकोग्राफिया। माइकोग्राफिया नामक बुक में रॉबर्ट हुक साहब ने यह बताया, कोशिका के बारे में बताया, और वो कोशिका कैसी थी? डेड सेल के रूप में थी, ठीक है। और उसका उन्होंने नाम क्या रखा? सेलुला रखा। आपको लग रहा होगा कि सेल सर आप यहाँ पे बता रहे हैं सेल वगैरह के बारे में, फिर यहाँ पे सेलुला के बारे में बता रहे हैं। तो एक्चुअली सेलुला, उनका जो रॉबर्ट हुक साहब का सेलुला कहने का मतलब ये था कि एक्चुअली जो जेल होता है जिसमें कैदियों को डाला जाता है, ठीक है, तो ये देख रहे हैं स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बना हुआ। तो जो डेड सेल था, तो डेड सेल होने के बाद वह इस तरह से दिखता था, एक जेल नुमा दिखता था। तो दैट्स वाई उन्होंने, रॉबर्ट हुक साहब ने उसका कोशिका को कौन सा नाम दिया? सेलुला का नाम दिया। यहाँ तक बातें क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। आगे बात करते हैं एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। ये भी एक साइंटिस्ट हैं। तो इन्होंने सबसे पहले किस प्रकार के कोशिका का खोज किया? जीवित कोशिका का खोज किया। एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक साहब ने सबसे पहले जीवित कोशिका का खोज किया। कहाँ पर खोज किया? किस जगह पर खोज किया? तो पांड वाटर, पांड माने जलाशय, वाटर माने पानी, ठीक है। जो पांड वाटर है, जो जलाशय का पानी है, ठीक है, तो उसमें उन्होंने एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक साहब ने जीवित कोशिका का खोज किया, ठीक है। और एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक साहब ने ही बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक साहब ने ही बैक्टीरिया तथा प्रोटोजोआ का भी खोज किया। और ये एक्चुअली बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ हम सभी लोग जानते हैं, एक सूक्ष्म ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो इन दोनों की जब उन्होंने खोज की, तो खोज किया तो उन्होंने एक नाम दे दिया, एनिमल्क्यूल्स। देख रहे होंगे यहाँ पे, एनिमल्क्यूल्स, ठीक है। तो एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक साहब ने तो लिविंग सेल्स यानी जीवित कोशिका की खोज की। कहाँ पे थी? पाउंड वाटर में। लेकिन इसके साथ ही साथ इन्होंने बैक्टीरिया की और प्रोटोजोआ की भी खोज की, और इन्होंने एक नया नाम दिया, एनिमल्क्यूल, ठीक है। और एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक साहब को ही फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के नाम से जानते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि पूछ देता है कभी कभी कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन देगा, रॉबर्ट हुक, ल्यूवेनहॉक, आपका स्लाइडर एंड स्वान, एंड आपका रुडोल्फ वर्चाउ दे दिया। तो हमको समझना होगा कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक है। इस तरीके से हो गया। जब भी डेड सेल पूछेगा तो डेड सेल पूछेगा तो रॉबर्ट हुक, और लिविंग सेल पूछेगा तो कौन पूछेगा? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। आगे बात करते हैं कोशिका सिद्धांत, इसे इंग्लिश में बोलते हैं सेल थ्योरी, ठीक है। उसका सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। विभिन्न परीक्षाओं में, विभिन्न पीसीएस तक के एग्जाम्स वगैरह में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इस पर स्टार लगा सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, छोटे एग्जाम से लेकर बड़े बड़े एग्जाम्स, बीएड एंट्रेंस, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? सीधे सीधे पूछता है, तो आप क्या बताएंगे? स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। ये स्लाइडेन कौन साहब थे और स्वान कौन साहब थे? तो ये आपके बॉटनिस्ट थे और आपके जूलॉजिस्ट थे, ठीक है। ये जीव विज्ञानी थे और आपके वनस्पति विज्ञानी थे। इन दोनों ने मिलकर के इस सिद्धांत को दिया था। इन्होंने कहा था, क्या कहा था? कि चाहे प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, चाहे प्लांट सेल हो और चाहे एनिमल सेल हो, सभी का निर्माण किससे होता है? एक कोशिका से ही होता है। तो इसी सिद्धांत को बोलते हैं कोशिका सिद्धांत। आई होप सबको हमारी बातें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। फिर आगे है रुडोल्फ वर्चाउ। ये रुडोल्फ वर्चाउ साहब हैं। इन्होंने क्या पुस्तक के बारे में अपनी बात बताई थी? इन्होंने एक टर्म दिया था, बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, दैट इज ओमनिस सेलुला ए सेलुला। रुडोल्फ वर्चाउ साहब ने ओमनिस सेलुला ए सेलुला आपका एक नामक टर्म दिया था। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि कोई भी सेल का निर्माण तो हो तो रहा है, ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं हो रहा है। इन्होंने खोज के बारे में नहीं, इन्होंने, इनका कहना ये था, इनका एकदम साफ साफ कहना था कि कोई भी कोशिका हो गई तो वह कोशिका पहले से ऑलरेडी एक कोशिका थी, उस कोशिका के कई बार सेल डिवीजन से, मल्टीपल डिवीजन से होने के बाद तब फिर दूसरी कोशिका का प्रोडक्शन हुआ, उत्पादन हुआ, तो आया सामने। तो रुडोल्फ वर्चाउ साहब ने कहा कि प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, मतलब पहले से कोई एक सेल रही है और उसके बाद उस मल्टीपल डिवीजन होकर के तब जाकर के एक नई कोशिका का निर्माण हुआ। तो ओमनिस सेलुला ए सेलुला एक टर्म ही सीधे से पूछा जाता है कि ओमनिस सेलुला ए सेलुला किसने दिया हुआ है? तो आप बताएंगे रुडोल्फ वर्चाउ साहब ने। कुछ और छोटे छोटे तथ्य हैं, आप देख लीजिए। लार्जेस्ट सेल पूछता है क्वेश्चन, छोटे छोटे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि लार्जेस्ट सेल, लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ा, सबसे बड़ा सेल का उदाहरण बताइए। 3-4 ऑप्शन दे देंगे।
तो ऑस्ट्रिच एग यानी कि शुतुरमुर्ग का अंडा। अभी तक हमने पढ़ा कि छोटी छोटी कोशिकाएं जो कि हमको अपनी नग नागों से नेक डाग से नहीं दिखाई दे रही थी, लेकिन ये सबसे लार्जेस्ट सेल है ऑस्ट्रिच एग, शुतुरमुर्ग का अंडा, जिसे हम अच्छे तरीके से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है स्मॉलेस्ट सेल, सबसे छोटी कोशिका। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा। दोस्तों ये माइकोप्लाज्मा क्या होता है? एक प्रकार का जीवाणु होता है। स्मॉलेस्ट सेल सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो आप बताएंगे माइकोप्लाज्मा। इसे एक प्रकार का जीवाणु है। इसी का दूसरा भी नाम है PPLO, पॉलीप्लूरोलाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, आगे चलते हैं। लॉन्गेस्ट सेल, सबसे बड़ी कोशिका क्या बताएंगे? न्यूरॉन्स। सबसे बड़ी कोशिका क्या बताएंगे? न्यूरॉन। ये हम लोग न्यूरॉन के बारे में डिटेल एक चैप्टर पूरा पढ़ लेंगे। थोड़ा सा और बचा हुआ इधर देख लेते हैं। ह्यूमन बॉडी, अगर मनुष्य के बारे में बात की जाए, ह्यूमन बॉडी के बारे में बात की जाए तो सबसे छोटी कोशिका पूछ देगा तो आप बताएंगे RBC, रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स। मनुष्य में सबसे छोटी कोशिका RBC नंबर 1 पे, और उससे हल्का सा बड़ी, थोड़ा सा और बड़ी में पूछेगा तो स्पर्म, ह्यूमन स्पर्म जो है नंबर 2 पे आता है। और लार्जेस्ट सेल की बात करेगा तो ओवम यानी कि डिम, जो कि ओवरी से निकलता है। तो दोस्तों ये आज की हमारी वीडियो थी, आप इसको देखिएगा, अच्छा लगा होगा निश्चित रूप से, आशा करता हूँ। और आगे फिर हम आपसे बात करेंगे सेल के टाइप में, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस कैसे क्या होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो को देखिए और लोगों तक करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।